जल्दी से उड़ाइए। यदि ए बी का 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? जल्दी से उड़ाइए। शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया। शाबाश स्पीड के साथ। ये ए हो गया बेटा, ये आपका बी हो गया। ए बी से 20% अधिक है। मुंह जवानी सॉल्व हो जाते हैं। मुंह जवानी लाइक और शेयर दबा के ठोकते चलिए। महाकाल के आशीर्वाद से एकदम गर्दा उड़ना चाहिए। गर्दा उड़ना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ, ये मुंह जवानी सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है ए बी से 20% अधिक है तो बी को 100 लिया तो ये कितना हो गया भैया? 120 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया भैया? 20% अधिक हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है। ये 100 था तो 120, इस पर 20 बढ़ा दिया। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब सवाल में ये पूछा है तो बताइए भी जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान से सुनिए इस बात को। ये तो अधिक है और ये कमी की बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए इस बात को, ध्यान से। कमी की बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसे लिखो कमी, यहाँ पे लिख दिया कमी। देखो कैसे निकाला जाता है। 120 में से किसको माइनस करेंगे? 20 को माइनस करेंगे। जब 120 में से 20 को घटाया जाएगा, जब 120 में से कमी की बात करें तो 20 ही तो घट रहा है। कमी की बात करें 120 में से 20 को घटाया तब क्या आया आपका? 100 आया। तो किस में से घटा भैया? 120 में से घटा तो बटे में 120। कमी की बात कर रहा हूं तो 120 में से कितने कमी हुई? 20 की जो कमी है वो किस में से हुई है? 120 में से बटे में 120। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? गुणा में 100 कर देंगे। बेटा इस बात को ध्यान से फिर सुन लो। जो ये 20 की जो कमी हुई है, ये 20 की कमी हुई है इस पे और बढ़ा। अगर ये कहता बढ़ने की बात करता, अगर यहाँ बढ़ने की, यहाँ वृद्धि की बात करता, अगर यहाँ पे वृद्धि की बात करता, इस बात को, दोनों बातों को समझो। यहाँ वृद्धि की बात करता तो 20 की बढ़त, 20 बढ़ा किस पे है? 20 बढ़ किस पे रहा है बेटा? 100 पे बढ़ रहा है। तो 20 बटे में 100 करते और गुणा में 100 करते। इन दोनों बातों को समझना है। कमी की बात कर रहा है तो 120 पे कमी हो रही है, बढ़ किस पे रहा है? 100 पे। 100 पे बढ़ रहा है तो बटे में 100 करेंगे। जिस पे कमी हो रही है उसको बटे में लिखा जाता है। सीधी बात रखिए। जिसको कमी हो रही है तो 120 में कमी हो रही है और 100 पे बढ़ रहा है तो बटे में 120 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 0 से 0 काट दीजिए भैया। 0 से 0 कर दिया, 2 से काट दो, 2 6 12 और ये हो गया भैया 100/6। फिर 2 से काट दो, 2 5 10 होता है और 2 3 6 होता है। 3 से कर दूंगा, 3 एकम 3 और 3 6 18 है। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर है। 16 सही 2/3। जय महाकाल। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। कम से कम 3000 हो जाना चाहिए था एकदम। जो है दूंगा, लाइक और शेयर करते चलिए, जोड़ते चलिए। देखिए परसेंटेज में 2 बातें याद रखना। परसेंटेज में भिन्न से फ्रैक्शन में, भिन्न से आप परसेंटेज में वैल्यू को बदलेंगे। भिन्न से किस में बदलेंगे? परसेंटेज में। और परसेंटेज से फिर भिन्न में। दो ही बातें हैं। भिन्न से परसेंटेज में बदलना सीख लीजिए और परसेंटेज को भिन्न में करना सीख लीजिए। ठीक बात है कि नहीं है? तो देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेगा। भिन्न की बात कर रहा हूँ मैं। एक का मतलब क्या होता है भैया? 100%। सब लोग समझ चुके हैं। एक का मतलब होता है 100%। ठीक बात है कि नहीं है? अगर मैं बेटा जी यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 तो 1/2 का मतलब क्या हुआ भाई? आप कहोगे सर 1/2 और गुणा में 100 हो गया। ठीक बात है कि नहीं? 2 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? इसका मतलब हो जाएगा 50%। 1/2 भिन्न है। इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा जी? 50% लिखेंगे। भाई लाइक और शेयर दबा के करते चलिए। ठीक बात है कि नहीं? मैं कहता हूँ बेटा जी 1/3 तो 1/3 बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। गुणा में 100 कर दूंगा। गुणा में 100 कर दूंगा तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। जब 33 सही 1/3% की बात करेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा बेटा जी? 1/3 आएगा। मैं कहता हूँ बेटा 1/4। ध्यान से नोट करते हुए चलना बेटा, ध्यान दीजिए। 1/4 गुणा में 100 कर देता हूँ बेटा। 1/4 गुणा में 100, इसका मतलब क्या हुआ? 4 से काट देंगे बेटा इसको। जैसे 3 से इसको काट दिया, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 5 25% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू बात करूँ तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। क्लियर है? लाइक और शेयर करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ सिखा रहा हूँ आप लोगों को। बेसिक से चल रहा है। यहाँ पे देख लो भाई, बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। समझ रहे हो मेरी बात को? परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ, परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से है मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक पहले सिखा दूंगा, उसके बाद फिर सवाल पे लेकर चलूंगा। सवाल आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक बात है? हाँ भाई, 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 50% का मतलब हो गया 1/2। 33 1/3 का मतलब हो गया 1/3। 25% का मतलब हो गया 1/4। क्लियर हुआ? हमें क्लियर है? थम्स अप भी करते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार। यस। अगर डेसिमल में लिखना तो बेटा इसको लिखेंगे, दशमलव में लिख सकते हैं। 33.33%। दशमलव में भी लिख सकते हैं। ये बात सही है आपका। डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 1/5। 1/5 गुणा में 100। 1/5 गुणा में 100। 1/5 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 1/5 का फ्रैक्शन। 1/5 गुणा में 100 तो 5 से कट गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 20% का मतलब है 1/5। 1/6 लिख दीजिए भैया। तो 1/6 गुणा में 100 हो गया। 1/6 गुणा में 100। ठीक बात है कि नहीं है? 1/6 गुणा में 100 हो गया। बिल्कुल एकदम जो है भाई फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बिल्कुल बेसिक है। 2 से काट देता हूँ, 2 से 50, 2 5 10, 2 से काट देता हूँ, 2 3 6, 3 से करिए, 3 एकम 3 बचा, 2 3 6 18। 16 से ही 2/3%। ठीक बात है कि नहीं है? 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बेटा जी? 1/6 होगा। आपने देखा है कि आपने उसमें भी किया होगा। मैंने CISI भी पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है नहीं? 1/7 की मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। 1/7 की मैं बात करता हूँ तो 1/7 का मतलब क्या होगा भाई? 1/7 गुणा में 100 लिख दीजिए। ठीक बात है? 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 3, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28।
14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू, 14 से 2/7% का मतलब क्या हो गया भैया 1/7। ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूँ। 1/8, 1/8 को लिखेंगे बेटा जी 1/8 गुणा में 100 कर दो। ठीक है, अब 100 को 8 से भाग करेंगे, 4 से ऐसे काट दो, देखो पहले 4 से काट दो, कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से 4 दूनी 8 और 4 5 20, 25/2 आ गया। 25/2 को 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 से 1/2। ये हम कह सकते हैं पॉइंट में अगर लिखूंगा 12.5%, ये भी लिख सकता हूँ। तो 12.5% सवाल में आएगा। अगर सवाल में आपको 14 से 2/2 ये देगा तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, याद रखिए मुझवानी। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, 1/6 रहा। 14 से 2/7 का जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बताऊंगा। देखिए ऐसे तो बहुत है वैल्यू, पर वही सिर्फ बताई जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब इसको देखिए, इसका लिख सकते हैं हम 12.5, 12.5 ठीक बात है कि नहीं। 8, 1/9 को कैसे लिखेंगे बेटा जी 1/9 और गुणा में 100, परसेंटेज में चेंज कर दिया भैया, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, फिर एक बचा, फिर 9 एकम 9 हो गया, कितना बचा 11 से 1/9%, 11 से 1/9। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 गुणा में 100 होगा, इसको 10% लिख सकते हैं। भाई नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ बताऊँगा। बहुत बढ़िया, शायद लाइक और शेयर करते चलिए, इंपॉर्टेंट बात बता। देखो सबसे पहले भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए, और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे। दोनों ही बातें आप यहाँ से सीखिए, भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न आप कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए। परसेंटेज से भिन्न, देखो बेटा अगर आपको 1 वैल्यू दे रखी है, उसका मतलब 100% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया 1। फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सीधी सी बात है, तो 100 का मतलब कितना हो गया 1। ठीक बात है कि नहीं। 50% का मतलब क्या हो गया 1/2। 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3 का 33 सही। 1/4 का मतलब क्या हो गया 25% का मतलब 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम इस पे आ जाते हैं, याद रखिए 20% का मतलब 1/5, 16 से 2 का मतलब 1/6 और 14 से 1/7, और ये हो गया 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 11.5 से 1/9% का मतलब 1/9। ठीक बात है नहीं। परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज का जो है ये आपको आना चाहिए कि सर परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में। पहला स्टेप आपका यही है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दीजिए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, बिल्कुल एक बेसिक और सिखा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए, बिल्कुल एक बेसिक और सीखिए आप जो है। हाँ जैसे 50% की मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं 50% की बात करता हूँ, 50% को मैंने लिखा 1/2। आप समझ गए होंगे 50% का मतलब, 50% का मतलब कितना हो गया 50/100। भाई 50% का मतलब कितना हो गया 50 बटा परसेंटेज का मतलब 100, 50 से काट दिया तो 1/2। 50% का मतलब 1/2 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है। अब देखिए एक आसान तरीका और सिखा देता हूँ मैं आपको। 50% का मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है 100%, ठीक बात है कि नहीं है। तो मुझे इसका 2 गुना कर देता हूँ, इसका 2 गुना कर देता हूँ, यहाँ पे 2 का गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 का गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 100% यहाँ पे, और ये इसका कितना हो जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा 2 से। देखिए 2 से गुना करूँगा तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 1। 100% का मतलब कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे 1 आ गया, सिंपल सी बात है। 100% का मतलब कितना आ गया 1। अगर मैं कहता हूँ सर 150, मैं कहता हूँ 150% को मुझे निकालना, मुझे 150% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो 150%, तो इसमें कितने से गुना किया आपने 3 से, तो बेटा जी यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से, यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 150% का 3/2। 150% का वैल्यू कितना आ गया 3/2, समझ रहे हो मेरी बात को। 150% का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया। भाई 50 का मैंने 3 गुना कर दिया, 150 हो गया, तो यहाँ पे भी 1/2 का 3 गुना कर दीजिए, सीधी सी बात है, 3/2 हो गया। अब आपसे पूछे, मान लीजिए 250% की बात कर रहा है, तो यहाँ 50 का कितना कर दिया भैया 5 गुना कर दिया मैंने, तो ये जो 1/2 वैल्यू है इसका 5 गुना कर दीजिए बेटा, इसका भी 5 गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे इसका 5 गुना करूँगा 5 × 25, ये आ गया 250, ये आ गया 250%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, जब इसका यहाँ 5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2। चेक भी कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो 250 का मतलब क्या हुआ, ये 250 को लिखा परसेंटेज का, इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 × 25 होता है, 5 दूनी 10, ये देखिए 5/2 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर आ रहा है समझ में बेटा, धीरे धीरे। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं ये कहता हूँ ये इसका 350% मुझे निकालना है, तो भैया यहाँ 7 से गुना कर देता हूँ, ये 350% का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। देखो मुँह जवानी कैसे निकलता है, इस बात को समझिए। तो इसका क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका 7 गुना कर दीजिए। 350% के लिए मैंने क्या किया 7 से, लेफ्ट में 7 से गुना किया, लेफ्ट में 7 से गुना किया, तो राइट में भी 7 से गुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 7/2। तो अगर आपसे पूछे भैया 350 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 7.5, 7/2 होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई लाइक और शेयर करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझिए इस बात को, मैं दोबारा से सिखाता हूँ ये चीज़, मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान दीजिए इस बात पे, देखो है मैंने यहाँ पे लिखा 50%, 50% का मतलब था बेटा जी 1/2। ध्यान से सुनना। अब मुझे चाहिए भैया 25% का वैल्यू, मुझे चाहिए 25%, मुझे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चे इसका क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आधा करूँगा, इसका मैं आधा करूँगा, तो बेटा लेफ्ट से आधा किया तो राइट से भी आधा कर दीजिए। बात को समझे, 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 25% का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो भैया 1/2 से लेफ्ट में गुणा किया, 1/2 से राइट में गुणा किया, तो कितना वैल्यू आ गया बेटा 1/4। चेक कर सकते हो, 25/100, 25 चौका 100, मुँह जवानी हो गया। अच्छा मैं ये कहता हूँ अब 25 का आधा कितना हो जाता है भैया 12.5,
2 एकम 2 49, 25 का आधा हो गया 12.5%, 12.5%। मुझे चाहिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, सिंपल सी बात है, 12.5% का मुझे नहीं पता। तो भैया इसका मैंने क्या किया था बेटा, इसका मैंने आधा किया था, 12.5% मतलब इसका मैंने आधा किया था, सिंपल सी बात है। 25 का आधा कितना हो गया 12.5%, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये 1/4 है बेटा, इसका भी आधा कर दूंगा। तो ये 1/4 1/2 कितना हो गया बेटा 1/8, 1/8 का 12.5 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। समझ में आ रहा है, ठीक बात है। ये 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होता है कि नहीं होता, क्लियर है। अब वैल्यू जैसे आएंगे, देखिए कैसे कैसे बनती है मैं बता दूँ। इसका 1/2, इसको मैं 2 से भाग करूँगा, 2 से करूँगा, 2 छिक्के 12 जाएगा, 0.2 दूना 4 जाएगा, तो 5 6.25%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझसे पूछने लगे सर 6.25% की आपसे पूछने लगे बेटा फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। मैंने इसका आधा कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। जब मैंने ये देखिए, जब मैंने राइट साइड से इसको आधा किया है तो मैं इसको लेफ्ट साइड से भी तो आधा करूँगा, तो बेटा यहाँ से भी इसको आधा करना सीख लीजिए। यहाँ से इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा बेटा जी 1/16। हमें कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा भेजे में दिमाग में आ रहा है, पॉइंट में भी अगर आपको दे दे तो कितनी आसानी से आप लोग याद रख रहे हैं। 50 का मतलब 1/2, 25 का मतलब इसका आधा किया 1/4, 12.5 का 1/8, 6.25 का 1/16 आ रहा है कुछ समझ में मेरे बच्चों। और सीखिए, अगर इससे भी कम पे लेना भाई, मुझे इसका आधा करना है, इसका आधा करूंगा, देखो 2 3 6 हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2, सही बात है, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। इसका परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन 3.125 का कितना समय लग जाएगा आपको निकालने में, इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए आप एक बार। 3.125 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के देख लीजिए, यहाँ से देखिए एकदम कैसे निकलेगा। यहाँ से मैंने क्या किया बेटा, इसका जब मैंने आधा किया 2 3 6, 2 एकम 2, 2 4, सिंपल सी बात है। तो बेटा इसका भी मैं यहाँ से आधा कर दूंगा, जब मैं इसका आधा कर दूंगा तो 16 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी मेरे बच्चों ये आएगी। तो भैया परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज, परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज को आपको अगर निकालना आ गया, कॉन्सेप्ट आप सीख गए। रटने का जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से सीखे, मैं फिर बता रहा हूं, रटने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखो माय डियर स्टूडेंट, स्मार्ट तरीके से सीखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप रटिए, स्मार्ट तरीके से सीखिए। ध्यान से देखें, मैंने 50 को लिखा सादा, ये तो सबको पता है 50% का मतलब ये होता है आपने 50 को लिखा और बटे में 100 कर दिया, 50% है, तो ये तो सभी को पता होता है, ठीक है। 25% का है, मैंने इसका आधा किया, राइट से भी आधा किया, लेफ्ट से भी, तो 25% का मतलब क्या हो गया भैया, 25% का मतलब फ्रैक्शन हो गया 1/4। क्लियर हो गया आपका जो है 12.5%। मैंने फिर 25 का आधा किया 12.5। अब 12.5 का मुँह जबान याद नहीं होता, पर दिमाग में याद रखिए 25 का क्या होता है, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 होगा, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो इसका आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है भाई। लाइक और शेयर दबा के करते चलिए, लाइक और शेयर दबा के एकदम। आप सवालों पे आएंगे बेटा, आप सवालों पे आएंगे, लाइक और शेयर दबा के करते चलिए। अब 12.5 के बाद अगर 6.25 की बात आ जाए तो बेटा ये आपको मुँह जबान याद नहीं होगा, ईमानदारी से बताइए कि मुँह जबान याद होगा, पर मैंने मुँह जबान याद कैसे करवा दिया। 12.5% का बच्चा आपको पता है भाई 1/8 होता है। अगर मैं 12.5 का आधा करूँगा तो इसका फ्रैक्शन का भी आधा कर दीजिए, तो 1/8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। तो मुँह जबानी आपको याद रहेगा बेटा, मुँह जबानी याद रहेगा, बताइए दिल से बता रहा हूँ, मुँह जबानी याद होता है कि नहीं होता है भाई। 12 12.5 का 1/8 याद है, पर इसका याद नहीं है, पर याद कैसे रहेगा, इसका भी आधा कर दीजिए, इसका भी आधा करिए, लेफ्ट से भी आधा करिए, राइट से भी आधा करिए। अब मैं कहता हूँ 3.125 का बिल्कुल याद नहीं होगा बेटा, देखो इतना याद हो सकता है, मान लीजिए चलो आपने इतना याद कर लिया, पर ये मुँह जबानी याद नहीं रख सकते, पर अब याद रख सकते हो जो मैंने बता दिया, ट्रिक मैंने जो आपको सिखा दिया भाई, सिंपल सी बात है। 6.25 का अगर मैं आधा करता हूं तो मेरा 3.125 आता है, तो इसका वैल्यू मुझे याद आ गया कि सर ने मुझे सिखाया था 1/16 होता है, कि भैया इसका आधा 1/8, इसका आधा 1/16 होता है, तो इसका भी आधा कर देंगे बेटा, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/32 हो जाएगा। मुँह जबानी आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना आ चुका है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। फ्रैक्शन में को परसेंटेज में करना आ चुका है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है भाई। देखो परसेंटेज को मैंने देखिए पहले स्टेप में मैंने आपको क्या, हाँ पहले स्टेप में मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में, दूसरा फिर मैंने ये स्टेप में आपको क्या सिखा दिया भाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो दोनों स्टेप आप सीख चुके हो मेरे प्यारे बच्चों। अब आता हूं मैं जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। देखो पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया भिन्न को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, दूसरे मैंने क्या सिखाया परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक बात है कि नहीं है। दोनों स्टेप आप सीख चुके हो, दोनों से सवाल आपसे मैं सोल्व करूंगा। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए एकदम जो है। ये देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, आपने कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ इन्हीं फ्रैक्शन को याद रखना है। यही भिन्न और यही परसेंटेज याद रखिए। 90% क्वेश्चन, ये मेरा दावा है, एग्जाम उठा के देख लीजिए कोई पेपर, चाहे एसएससी का चाहे बैंकिंग का, 90% क्वेश्चन लिख दो भैया इसको वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, लिख दो भैया वेरी। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा परसेंटेज चैप्टर को पढ़ के एनालिसिस करके आपके लिए वैल्यू निकाली है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पढ़ाने को तो मैं बहुत फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ा सकता हूं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जो आपको टिप्स पे याद रखने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूं भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, सिर्फ इन्हीं को टिप्स पे याद कर लो, बहुत रहेगा आपके लिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, बस पूरा एनालिसिस करके मैंने फ्रैक्शन को लिखा है। इनसे बाहर कोई फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू नहीं है। वन बाय वन बताता जाता हूं। देखिए 1 का मतलब होता है 100% और 100% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1। ये बेटा जी भिन्न है, मैं यहाँ पे लिख लो ऐसे भिन्न लिख लो, और ये बेटा जी परसेंटेज है। सवाल दोनों बन रहे हैं, भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न। ठीक बात है कि नहीं है। 1/2 का मतलब होता है 50% और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 1/3 का मतलब होता है 13.5%, इसका 1/3। 1/4 का मतलब 25%, 25 को भिन्न में करेंगे तो 1/4। इसका 20% का मतलब 1/5। बहुत बढ़िया, क्लियर होता जा रहा है।
1/6 का मतलब 16.3% भैया। 1/6 का मतलब 16.3%, 16.3 फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को भिन्न में। 1/7 का मतलब 14.7, अगर 14.7 का परसेंटेज रखा तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 1/7। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और इसका ये है 1/10 तक तो मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है, इतना तो मैंने आपको इससे पहले भी सिखा दिया था। ये भिन्न को परसेंटेज और परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम में इससे बाहर नहीं है। इससे बाहर सिर्फ इससे बाहर अगर मैं देखो 90% ये आता है, 10% और एक्स्ट्रा आप लगा ली, सिर्फ 90% सवाल इन्हीं फ्रैक्शंस पे आएगा, ये मेरा गारंटी है। 90% सवाल इसी फ्रैक्शन पे आएगा मेरे प्यारे बच्चे, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इसलिए मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर भैया एग्जाम के लिए। लिख लो भैया, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन यही है। पूरा एनालिसिस करके लेके आए हो, इन फ्रैक्शन से बाहर याद मत रखना, कोई जरूरत नहीं है, बाकी को निकाल लीजिए क्योंकि इतना याद नहीं रखा जा सकता। देखो 1/11 का मतलब होता है, 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11%, और 9 से 1/11 का मतलब होता है 1/11। 1/12 का परसेंटेज का 1/12 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू 8 से 1/3, और 8 से 1/3 का है भैया 1/12। 2/3 का है भैया 66 से 2/3, और इसका है 2/3। 3/4 का 75%, 75 का है भैया 3/4, और ये डेसिमल में भी एक परसेंटेज का वैल्यू आ जाता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बेटा जी 3/8। सिर्फ यही आपने याद रखनी है बेटा, बार बार मैं पॉइंट आउट आपको कर रहा हूँ बेटा, आपको ज़्यादा रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ इन्हीं पॉइंट इन्हीं वैल्यूज़ को 1 से 10 तक तो आपको याद हो गया। उसके बाद फिर ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, और ये 15 सिर्फ 20 फ्रैक्शन, 20 वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, 20 वैल्यूज को याद रखिए बस, ज़्यादा नहीं बेटा, ठीक बात है। 1/15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 से ही 2/3 परसेंटेज, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में 1/15। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6 से ही 1/4, और इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू बात करें तो 1/16, ठीक बात है। और ये मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ध्यान दीजिए, 5/6 का मतलब होता है 83 1/3%, और इसका मतलब होता है 5/6। फ्रैक्शन वैल्यू को अगर मैं बात करता हूँ 83 का जो है बेटा 9/2 की मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 9/2 की बात करता हूँ, ठीक बात है। 9/2 की बात करता हूँ तो इसका होता है 22 सही 2/9 परसेंटेज में, और परसेंटेज से अगर भिन्न में चेंज करूँगा तो 2/9 होगा। परसेंटेज से भिन्न में चेंज करूँगा बटे में 100 कर दूँगा, सीधी सी बात है। ये आपका 7/9 है मेरे प्यारे बच्चों। इसको अगर मैं करूँगा परसेंटेज में, देखो भैया जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो जैसे 7/9 है, अभी आपको सिखाया था, तो गुणा में 100 कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, गुणा में 100 कर देंगे, सीधी सी बात है। तो कितना आ गया? 77 7/9। देखो टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे आपके लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे सवाल भी करवाने हैं, आपका समय खराब ना हो इसलिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों बातें ही मैंने आपको बता दी है, ठीक बात है कि नहीं है भाई। फ्रैक्शन था 1/2, इसको परसेंटेज में चेंज किया तो 100 से गुणा किया तो 2 से कट गया तो 50% आया। अब परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 50% का मतलब क्या होता है? 50 बटे में 100 कर दिया, फ्रैक्शन परसेंटेज को टाइम बटे में कर दिया, 50 से काट दिया तो 1/2। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, भिन्न से परसेंटेज में बदल दिया और परसेंटेज से फिर भैया भिन्न में बदल दिया, बात सीख चुके हो। और यही सिर्फ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। अब सवाल पे चले बेटा, सवाल पे चले मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हाँ पहले इसको नोट कर ले, पहले जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है। अगर किसी संख्या में, देखो इस बात को लिखो भाई, एक इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने पढ़ा होगा, सक्सेसिव का। अगर एक संख्या में, अगर किसी संख्या में A% का परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब है वृद्धि होती है या कमी होती है, A% का परिवर्तन होता है और बाद में B% का परिवर्तन होता है, याद रखिए, अगर A% का B% का परिवर्तन होता है तो रिजल्ट, परिणाम क्या होगा भैया? परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट क्या होगा सामने। तो आपने सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ा है, सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ा है भाई। अगर किसी संख्या में A% का परिवर्तन होता है, फिर B% का परिवर्तन होता है, तो भैया रिजल्ट क्या होता है? तो आपने परिणाम पढ़ा होगा, परिणामिक रिजल्ट की बात करता है, तो परिणामिक जो रिजल्ट होगा बेटा वो आपका होगा, इसको हटा देता हूँ, हाँ, परिणामिक जो रिजल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो सिंपल सी बात क्या होगा, परिणामिक रिजल्ट जो आपका होगा वो आपका होगा A प्लस बी और A इंटू बी अपॉन 100। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, ठीक है। अगर वृद्धि होगी तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, वृद्धि होगी तो आप प्लस लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अगर कमी होगी तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। लिख लीजिए भैया कंसेप्ट को, वृद्धि होगी तो प्लस का साइन लगाएंगे, और कमी होगी, वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे, और कमी होगी तो भैया, कमी होगी तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। जल्दी से लिखते चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हाँ जल्दी से जल्दी। अच्छा, एक खपत पे क्वेश्चन और आ जाता है, कंजप्शन पे, खपत में कमी, खपत में कंजप्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, या खपत में वृद्धि, इस पे भी क्वेश्चन आता है। कंजप्शन की जो बात करते हैं, खपत में वृद्धि, हाँ, अगर R% कमी या R%, खपत में कमी, खपत का बात करते हैं, कंजप्शन की बात करते हैं, तो खपत में वृद्धि या खपत में कमी का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, खपत में कमी का प्रतिशत ज्ञात करिए और खपत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिए, जब भी इस पे सवाल आपके पेपर में आएगा, जब भी इस पे सवाल आपके पेपर में आएगा, ठीक बात है कि नहीं, जब वो कमी की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिए, ठीक है, R/100 + R,
ठीक बात है कि नहीं है। और जब वृद्धि की बात करें तो R अपॉन 100 माइनस में R वो वैल्यू है जो आपकी बढ़ेगी या घटेगी। R वो वैल्यू है, मान लीजिए 20% का खपत में कंजप्शन में वृद्धि हो रहा है, 20% वृद्धि हो रहा है तो उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी। ठीक बात है कि नहीं। R आपका वो वैल्यू है, हाँ, जो परसेंटेज वैल्यू जो आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हाँ, R आपका जो वैल्यू है, हाँ, कंजप्शन जो भी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, R अपॉन 100 प्लस R अपॉन 100। जब वृद्धि होगी तो यहाँ पे माइनस करेंगे, कमी होगी तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये सारी बातें सवालों से समझ में आ जाती हैं, समझ रहे बात को। अब ये सवाली बातें सवालों से समझ में आएंगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक बात है कि नहीं है, बस याद रखिए सवालों से समझ में आएंगी सारी बातें। चलो बेटा अब सवाल पे आ जाते हैं। लो बेटा सवाल शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बस फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखिए, आपने क्या करना है, आपका बस यही है, परसेंटेज में सबसे पहले आपने परसेंटेज वैल्यू को बस फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलो भैया पहले क्वेश्चन से शुरुआत करिए। लीजिए बेटा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लिया है भाई, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लिया, जल्दी जल्दी बनाते चलिए। शाबाश शाबाश शाबाश। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न को, बिल्कुल बेसिक से बेटा, आज पहला क्लास है, मैंने आपको बताया था बेसिक से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले लिया है। निम्न भिन्न को भिन्न के रूप में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में चेंज करिए 40%। चलो भाई जल्दी जल्दी करते चलिए, जल्दी जल्दी करते चलिए, जल्दी स्पीड फास्ट स्पीड फास्ट स्पीड फास्ट एकदम। जो 40%, 40% का मतलब क्या हो गया भैया, 40% का मतलब क्या होगा, 40 बटा में 100 हो गया। 40 बटा में 100, परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दो भैया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से काट दिए 2/5। फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया बेटा, 40% का मतलब हो गया 2/5। सीधी सी बात है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। हाँ भाई दूसरा सवाल, 25% का मतलब वही मैंने समझा था बेटा। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या, कैसे लिख सकते हैं भिन्न में, 25 बटा 100, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। 25 बटे में बेटा 100 कर दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, कितना आ गया बेटा जी, बताओ। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। 40% का मतलब 40 बटा 100 लिख दिया, 2/5 आ गया। 25% का 25 बटा 100 लिख दिया, 1/4 आ गया। बिल्कुल बेसिक, पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ले लिया है। लाइक और शेयर दबा के ठोकते चलिए, जय महाकाल बोलते चलिए भैया। चलो बेटा तीसरा कहता है 6 से ही 2/3, तो 6 × 18 और 2 20, ये हो गया बेटा जी 20/3। 20/3 जब इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 कर दूंगा बेटा, यहाँ पे 100 कर दिया तो 20 पंजे 20, 20 चौका 20 पंजे 100 होता है और 5 × 15 कितना आ गया बेटा, 1/15 आ गया कि नहीं आ गया भाई, चेक करते चलिए सब लोग। अरे भैया 6 × 18 और 2 20, 20/3 हो गया, 20 से काट दिया 20, 20 पंजे 100, 5 × कितना हो गया 15। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया बेटा, 1/15 हो गया भाई। चेक करते चलिए, लाइक और शेयर जय महाकाल बोलते चलिए बेटा। बिल्कुल बेसिक सवाल से ले रहा हूं बेटा, बेसिक से ले रहा हूं, बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। 8% का मतलब अभी मैंने क्या सिखाया था, 8% का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अभी सिखाया था आपको 8/100। 4 से अगर काटूंगा, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 होता है और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/25 हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला यही सवाल है कि भैया परसेंटेज को आपको, देखो पहला सवाल ये है, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का सवाल है। परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। 40% का मतलब हो गया 2/5, 25% का मतलब हो गया 1/4 और ये हो गया 6 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/15 और 8% का मतलब क्या हो गया बेटा जी, 8% का मतलब हो गया 2/25। चेक कर लीजिए भैया अपने आंसर को। हाँ मैं क्लियर है कि नहीं है, जय महाकाल बोलते जय महाकाल। लाइक और शेयर ठोक के जाइए, जबकि लाइक और शेयर में देरी नहीं चले। चलो भैया पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। दूसरे सवाल पे आ जाए जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, दूसरे सवाल पे आइए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी। हाँ मैं शुरू करो, आप टाइमर लगाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से टाइमर आ जाए भाई, टाइमर महोदय जल्दी, टाइमर महोदय आ जाओ, आ जाओ टाइमर महोदय आ जाओ भाई, थोड़ा सा टाइमर महोदय जल्दी से जल्दी रैपिड फायर कर दो जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी करके दिखाइए। अब कहता है भिन्न आपको दे रखी है, उसको परसेंटेज में भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखा है और किसमें चेंज करना है बेटा, परसेंटेज में चेंज करना। 4 सवाल है आपके सामने, पहला 7/8, दूसरा 3/9, 1/10, जल्दी से करके दिखाइए। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, टाइमर स्टार्ट। चलो भाई भिन्न दे रखी है और परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है, जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय महाकाल। बिल्कुल बेसिक से चल रहा, बेसिक से चल रहा बेटा, एकदम बेसिक से, बेसिक एकदम बेसिक बेसिक बेसिक। ये मत कहना सर बेसिक से नहीं करवाया एकदम जो है। हाँ भैया दबा के लाइक और शेयर करते चलो। देखो भाई 7/8 आपने ऐसा लिखा, फ्रैक्शन है तो गुणा में 100 कर दो भाई, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, गुणा में 100 कर दीजिए, सीधी सीधी बात है। हाँ बेटा गुणा में 100 कर दिए, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 से 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 बटे में 2, बटे में 2। हाँ परसेंटेज में बदलना है, 2 से काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो 2 अट्ठे कितने कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87 सही 1/2%, कितना हो गया 87/1/2%, 87 सही 1/2%। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दशमलव में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन में बदलना है। दूसरा कहता है 1/10, 1/10 गुणा में 100, कितना आसान था, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया भैया 10%, 10% आ गया बेटा। पहले का वैल्यू आ गया 87 सही 1/2, दूसरे का आ गया बेटा 10%। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। अरे उड़ाते जाइए, तीसरे पे आ जाइए, 3/9, 3/9, तीसरा लिखा भैया 3/9 गुणा में 100 लिखा, 3 से काट दिया 3 × 9, तो भैया 3 से काट दिया 3 × 9, 3 × 9, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, या लिख सकते हो 33.33%। अगर दशमलव में लिखना तो 33.33 और 33 1/3%। हाँ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइक और शेयर दबा के ठोकते चलिए। सवाल नंबर 3 हो गया आपका, पहला सवाल क्लियर। दूसरा भाई अब आ जाए तीसरे पे, देखो ये कहता है 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 3 कितना हो गया 27। यहाँ पे लिखो भैया 27, 27/4 हो गया, ठीक बात है कि नहीं मेरे प्यारे, 27/4 हो गया। जब परसेंटेज में बदलेंगे तो भैया गुणा में 100 करना पड़ता है, 4 से काट दो,
हाँ 27, ये 6 चौका 24, 24 और 3 27, काटिए भैया इसको, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 27 इंटू 25, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 इंटू 25, स्पीड फास्ट थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। 675%, क्लियर है भाई, 675%, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, मजा आया कि नहीं आया? देखिए बिल्कुल आसान सवाल। दूसरा क्वेश्चन इससे ज़्यादा आसान था भैया, फ्रैक्शन दे रखा था, परसेंटेज बदलना था, तो पहला फ्रैक्शन था मेरा 7 बटा, तो उसको फ्रैक्शन में, उसको परसेंटेज में बदला, तो 87 सही है 1/2 दशमलव में बदल सकता हूँ। दूसरा था 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%, 3/9 का मतलब होता है 33, 1/3 दशमलव में होता है ये, दोनों बता दिया सर मैंने। तीसरा सवाल था 6 3/4, इसको लेकर 27/4, परसेंटेज बदल के गुणा में 100 कर देते हैं, 100 से काट देंगे 6। भाई लाइक और शेयर भी ठोकते चलिए दबा के, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा बढ़िया सवाल शुरू करते हैं। लीजिए भाई, आप थोड़ा सा अच्छा सवाल शुरू कर देते हैं। चलो भैया 20 अच्छा सवाल शुरू कर देते हैं। एक संख्या का 20% 60 है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो 20% ऑफ ए नंबर इज 60। सवाल देखिए, 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड द नंबर। तो नंबर ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों। ये लीजिए टाइमर, और टाइमर शुरू कर दिया है। हाँ भाई चलो भैया टाइमर के साथ उड़ाइए। 20%, देखो पहला क्लास है, बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूँ, कोई धाकड़ क्वेश्चन नहीं लेकर आया। अब ये बेसिक क्वेश्चन भी देखिए आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते। उड़ाइए भैया जल्दी से, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया। लो बेटा ऑप्शन लिख देता हूँ, आपको ऑप्शन की बड़ी जल्दी रहती है। ले बेटा ऑप्शन ले लें। ऑप्शन है 100, 200, 300 और 400। चलो बता दो ऑप्शन। लीजिए ऑप्शन आपके सामने लिख दिया है। हाँ भाई, गर्दा 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 गर्दा, जय महाकाल बोलते जाइए। जय महाकाल, जय सिया राम, जय सिया राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, शाबाश। हाँ भाई देखो बिल्कुल आसान तरीके से संख्या को मैंने, हाँ बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा, कोई मैजिक देखो इसमें बिल्कुल एकदम वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा, मार्कर चलाने का भी जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से कह रहा भाई संख्या ज्ञात करनी है, संख्या को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। 20% की बात कर रहा है, तो 20% को हटाएंगे तो बटे में कितना हो गया 100, बराबर क्या है भैया 60 है कि नहीं है। 20% का मतलब क्या हो गया, 20% को हटाएंगे बटे में क्या हो गया 100, बराबर किसके बेटा 60 के बराबर है कि नहीं है। बस बेटा कट गया, 20 से काट दो, 20 दिया 60 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा जी 300 इज द राइट आंसर, 300 इज द राइट आंसर। थम्स अप करते चलिए, थम्स अप। जय महाकाल, गर्दा गर्दा गर्दा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई सवाल नंबर 4 लीजिए भाई, सवाल नंबर 4 लीजिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करवाइए बेटा। सवाल नंबर 4, दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से 30% है, फिर 40% दे रखा है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलो भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ ऑप्शन दे देता हूँ, लीजिए भैया ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन में डी। पहला ऑप्शन 25%, दूसरा ऑप्शन 50%, तीसरा 75% और चौथा 100%। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जय महाकाल, लाइक और शेयर जोड़ते जाइए, शाबाश, गर्दा उड़ना चाहिए। हाँ भाई शाबाश, जोड़िए स्पीड के साथ एकदम, दो गर्दा उड़ना चाहिए, मुंह जवानी क्वेश्चन आना चाहिए एकदम, जो है बिल्कुल बेसिक से चल रहा है भाई, गर्दा उड़ जाना चाहिए। शाबाश। हाँ देखिए बहुत आसान है। जब वो सवाल में कह रहा है कि दो संख्याएं, तीसरी संख्या का 30 और 40% है, तो भैया तीसरी संख्या को ही मान लेते हैं। लो भैया तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया है। तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया 100। तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया बेटा जी 100 मान लिया है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी भैया, पहली संख्या 30% है, पहली संख्या 30 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, दूसरी हो गई 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन में जो दिया गया है, तीसरी संख्या को 100 मान लिया, तो देखो तीसरी संख्या, इतना भी हिंदी में लिखने का जरूरत नहीं। देखो तीसरी संख्या को हमने भैया 100 मान लिया है, तो पहली संख्या आपकी हो गई 30, दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई बेटा जी 40 हो गई। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है, कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। भैया पहली संख्या 30 रखी है, दूसरी संख्या कितनी रखी है 40, और भैया ये तीसरी संख्या का 4 से काट दिए, 0 कट गया, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 कितना हो गया 75%। भैया कितना है 75% है, 75%। बिल्कुल आसान है कि नहीं है, आज बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बेटा स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, तो भैया टाइमर लगा दिया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। दो संख्याएं, तीसरी संख्या का 30% और 40% अधिक है। अब की बार वो अधिक कह रहा है, देखो लैंग्वेज को पढ़ो, अब की बार वो अधिक कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जल्दी से बताइए। पहली संख्या, अब की बार उसने अधिक कहा है, तो बताइए। हाँ स्पीड फास्ट, शाबाश। बहुत बढ़िया। हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, ये कम पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बहुत बढ़िया। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ले लीजिए। 5 सही 1/7% पहला ऑप्शन,
दूसरा ऑप्शन है 7 सही 1/7%। तीसरा ऑप्शन है 8 सही 2/7%। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। चलो भाई ऑप्शन भी दे दिए हैं आपको, थोड़ा ऑप्शन से जल्दी करेक्ट कर लेते हो। उड़ाइए उड़ाइए, शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाइए भाई। आज परसेंटेज का पहला क्लास और आपने गर्दा उड़ा दिया, ऐसा करके दिखाइए। देखो पहला दिन है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाइए जल्दी से जल्दी भाई। लाइक कम से कम 2000 बच्चा है तो 2000 लाइक ठोक देना चाहिए था। जोड़ते जाइए, जय महाकाल बोलते जाइए, जोड़ते जाइए, गर्दा उड़ना चाहिए। हाँ गर्दा उड़ना चाहिए। कितना आसान तरीका सिखाऊंगा, आप लोग देखते जाइए। बहुत गर्दे से भाई, गर्दे से उड़ाऊंगा, ऐसा नहीं, मजा नहीं आएगा। धांसू ट्रिक चाहते हो तो थोड़ा सा जोड़िए, कम से कम 2500 बच्चा दिख जाना चाहिए। 2500-3000 बच्चा दिखने में देर नहीं लगना चाहिए। धांसू ट्रिक सीख लो भैया, धांसू ट्रिक से चलेगा एकदम जो है। गर्दा 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 गर्दा, मजा आ रहा है ना, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखो बेटा तीसरी संख्या को मैंने मान लिया भैया, तीसरी संख्या को मैंने ले लिया 100। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, तीसरी को हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया। ठीक बात है कि नहीं है। अब वो सवाल में कह रहा है, देखिए एक 30%, दूसरी 40% अधिक है। तो भैया पहली 30%, तो इसमें 30 अधिक कितना हो जाएगा बेटा जी, 130 हो जाएगा। दूसरी 40 अधिक है तो 100 में 40 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नानुसार देखिए, तीसरी संख्या को 100 माना, दूसरी 130 अधिक है तो भैया इसमें 30 अधिक कर दिया, ये 30 अधिक था। और ये भैया 40 अधिक है तो भैया इसमें 40 बढ़ा दो 100 में, सिंपल सी बात है, 140 हो गया। अब सवाल में जो पूछ लिया, बस सवाल को निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, यहाँ पे देखिए कितना कम दे रखा है, यहाँ पे 10 कम है कि नहीं है। ये 130 है और ये 140 है बेटा जी, ये 130 दे रखा है, ये 140 दे रखा है, तो कितना कम दे रखा है, तो कम कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, 10। कम कितना दे रखा है बेटा, 10। अभी जो 10 की कमी हुई है, ये जो 10 कम है, ये किससे, 140 से तो पता चला भाई, 140 से मुझे पता चला ये 10 कम है। जब 140 है जब तो मुझे पता था 140 में से 10 को माइनस किया 130 है, तो जिससे कमी का पता चलता है उस वैल्यू को नीचे लिखा जाता है 140, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, समझ गए बात को जो है। हाँ भाई देखो 10 की कमी हुई, 10 की कमी किस पे हुई है, 10 की कमी 140 पे हुई है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया, 0 से 0 काट दिया बेटा, ये आपका आ गया है 100/14 है। ठीक है, फिर 2 से फिर काट दीजिए, इसके 2 से काट दिया, 2 से 50 कट गया, बटे में 7 आ गया, 2 से 50 कट गया। अब 7 से कर दीजिए, 7 कितना हो जाता है 49, 7 से ही 1/7%, 7 से 1/7% आपका करेक्ट आंसर है भैया। कितने की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है भैया, 7 से ही 1/7% की कमी हुई है। जय महाकाल बोलते जाइए, जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। डेली क्लास बेटा इसी टाइम चलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भैया, अगला क्वेश्चन लीजिए भैया, अगला सवाल लीजिए। अशोक का वेतन पहले वर्ष 50%, पहले वर्ष बढ़ता है 50% कम कर दिया और गया, फिर अगले वर्ष उसका फिर 50% की वृद्धि कर दी गई है, तो बताइए परिणामिक विचलन कितने परसेंट की कमी या कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो इसमें लगता है सक्सेसिव का कंसेप्ट, पहले वर्ष 50% की कमी कर दी गई है, 50% की कमी, कमी का मतलब माइनस का साइन लगाइए, दूसरे परसेंट 50% की वृद्धि कर दी गई है, तो भैया प्लस का साइन लगा दीजिए। धांसू ट्रिक सिखा दूंगा बेटा, एक लाइन में आप आंसर को बना दोगे, जल्दी से बताइए। अब कहता है परिणाम जो रिजल्ट आएगा उसमें कमी होगी, अगर माइनस में वैल्यू आती है नेगेटिव, प्लस में आती है तो पॉजिटिव। जल्दी से उड़ाइए भैया, बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया शानदार। ऑप्शन दे देता हूं आपको, चिंता मत करिए। लो बेटा ये ऑप्शन ए बी, 35% इंक्रीज करेगा, 35% डिक्रीज करेगा, 25% इंक्रीज करेगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, या 25% की कमी होगी। देखो ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा। बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। देखिए कितने प्यार से हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे बेटा। देखो आज पहला क्लास है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मजा आए तो भैया दबा के लाइक और शेयर, बिल्कुल धांसू ट्रिक चलेगा, जल्दी से थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोके दबा के जो है यार, कम से कम भैया 3000 ठोक देना चाहिए था। देखिए आज आपके लिए बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज शुरू किया, आपने डिमांड किया तो मैंने शुरू कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, और बेसिक से चल रहा है। एक लाइन में मुंह जवानी कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है वो ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जल्दी से 2-3 हज़ार हो जाना चाहिए था, शाबाश। जल्दी से जल्दी जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम। देखिए रिजल्ट को जो निकाला जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, पहले इस बात पे ध्यान रखिए जो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से। जब ये कमी की बात कर रहा है, ये कमी की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब कमी की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन, जब ये कमी की बात करेगा तो ये माइनस लगा दीजिए, ये माइनस का 50% हो गया। जब ये वृद्धि की बात कर रहा है तो ये प्लस का 50% हो गया। ठीक बात है कि नहीं है। तो मैंने अभी आपको ये रिजल्ट आपको बताया था कि भैया ये होता है a + b और a × b/100। ठीक बात है कि नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसमें कमी होगी तो माइनस का साइन लगाइए, वृद्धि होगी तो प्लस का साइन लगाइए, बस। ए और बी 2 ऐसे नंबर आपको जो दे रखे हैं, ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया था बेटा। इस रिजल्ट पे सीधा सवाल आप रख दीजिए। पहले कह रहा है 50% की कमी, तो बेटा जी माइनस का 50 लिख दो, माइनस का 50। फिर कह रहा है 50% की वृद्धि, फिर प्लस का 50 आ जाएगा। 50 की कमी है तो माइनस का 50, कमी कह रहा है, वृद्धि कह रहा है तो प्लस का 50 लिख दिया है, प्लस
ठीक है। ब्रैकेट में ये देखिए माइनस का 50 और गुना में प्लस का 50 है, ठीक बात है कि नहीं है। और बटे में बेटा जी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। जय महाकाल बोलते जाइए। 50 से बेटा जी 50 कट गया, सिंपल सी बात है। 50 की 50 से गुणा करोगे तो 5 बचे 25, माइनस का 2500 बटे में 100 है बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो माइनस का 25%, माइनस का 25% का मतलब होगा कमी। 25% की क्या होगी बेटा जी, कमी होगी। हाँ भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे शानदार ट्रिक है कि नहीं है, मुँह जवानी निकाल सकते हो, मार्करों की भी जरूरत नहीं है। पहले 50 की कमी फिर वृद्धि, फिर 50 की कमी फिर वृद्धि, बटे में 100 कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कमी के लिए माइनस का साइन मैंने आपको बता दिया, अगर कमी कहे तो भैया माइनस का साइन लगाए, अगर वृद्धि कहे तो बेटा जी प्लस के साइन से इंडिकेट करिए, बस यही है। अगला सवाल पे आ जाइए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ले लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 7 करिए, लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए। जय महाकाल बोलते जाइए, जय महाकाल बोलते जाइए। एक शर्ट की कीमत पहले साल 30% कम, पहले साल 30% की कमी है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए, हो जाती है। और कहते हैं अगले साल में फिर 40% की कमी, फिर कमी हो रही है, फिर माइनस का साइन लगाइए। अब की बार दोनों में कमी है, पहले में माइनस का 30% है और दूसरे में माइनस का 40% है। भैया दोनों में कमी हो रही है, ठीक बात है कि नहीं है। तो जल्दी से मुझे निकाल के बता दीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। शाबाश 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 शाबाश, गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। ऑप्शन लिख देता हूँ भैया, ए बी। पहला ऑप्शन है 20% की वृद्धि होगी, दूसरा ऑप्शन है 28% की कमी होगी, तीसरा ऑप्शन है भैया 58% की कमी होगी, और चौथा ऑप्शन है भैया नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है आपके सामने, ये इंक्रीज का साइन है वृद्धि का, और ये कमी का साइन है। हाँ, इस ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वृद्धि को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये कमी को ऐसे, ये कमी है, ऐसा साइन भी दिखेगा तो ये कमी हो जाएगी आपकी, ठीक बात है भाई। लाइक और शेयर दबा के करते चलिए। जय महाकाल, बहुत बढ़िया। विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए था बेटा। भाई मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर जोड़ते जाइए, स्पीड के साथ एकदम गर्दा उड़ना चाहिए, एकदम जो है ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। कम से कम गर्दा 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 ठोके दबा के महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है। हाँ सर, उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया। ऐसा ऐसा खतरनाक आपको ट्रिक दे दिए हैं। अरे भैया पहला भी नेगेटिव है, दूसरा भी वैल्यू नेगेटिव है, तो रिजल्ट के लिए क्या कॉन्सेप्ट सिखाया हूं मैं आपको, बताइए। उड़ाइए जल्दी से, अब तक कम से कम दिखाइए कि सर अब हम कर सकते हैं। रिजल्ट बता दिया, पहला नेगेटिव तो माइनस का 30 लिखो, दूसरा वैल्यू भी कमी कह रहा है तो माइनस का 40, ठीक बात है कि नहीं, प्लस फिर कह रहा माइनस का 30 गुणा में माइनस का 40, और बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। सीधा सीधा ट्रिक सिखा दिया भैया, पहले ए फिर बी फिर ए इंटू बी बटे 100, क्वेश्चन खत्म हो गया है। काटो भैया, ये हो गया माइनस का 70, माइनस का 70, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 तिया कितना हो गया 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 70 में से 12 को निकाल दो भैया, 70 में से 12 का 12 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया 5, 58% माइनस है तो इसका मतलब 58% की कितनी हो गई भैया, कमी हो गई। सीधा सीधा 58% की कमी हो गई है, सीधा सीधा 58% की कमी हो गई। मजा आया कि नहीं आया, 58% की कमी हो गई सीधा सीधा। सवाल खत्म हो चुका है, जय महाकाल बोलते जाइए। चलिए अगले सवाल पे थोड़ा सा उड़ाइए, गर्दा मचा दो अब तो कम से कम भैया, कि सर हम उड़ा सकते हैं। सवाल नंबर 8 को उड़ाइए जल्दी से। किसी संख्या को पहले 10% और फिर कहता है 30% बढ़ा दिया, पहले 10% बढ़ा दिया फिर उसने 30% बढ़ा दिया, तो संख्या को कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जल्दी से उड़ाइए, स्पीड के साथ एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। अरे अब तो तुम्हारे अंदर जज्बा जाग जाना चाहिए, पहले 10% बढ़ा रहा फिर 30% बढ़ा रहा है, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा है बताइए। मुंह जवानी आंसर आना चाहिए था यार, इतनी देरी लगनी चाहिए, कम से कम 3000 दिखना चाहिए था महाकाल के आशीर्वाद से। आज पहला दिन कम से कम 3000 लाइक ठोके दबा के, ऐसे मजा नहीं आता है। पहला दिन परसेंटेज कर तुम 3000 लाइक नहीं, कम से कम 3000 जबरदस्त स्पीड के साथ एकदम जो है, ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर जो है टॉपिक को चेंज कर देंगे, फिर नहीं तो एडवांस मैथ लगा देंगे बेटा। दबा के एकदम लाइक होके स्पीड के साथ एकदम जो है, कम से कम भाई लाइक और शेयर करने में आपको देरी नहीं लगनी चाहिए, जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम जो है, गर्दा मचना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा देखो, पहले 10% की बात कर रहा है, पहले 10% को लिखो, 10% लिखो, पहले कमी, पहले 10% बढ़ रहा है, फिर 30 बढ़ रहा है, 10 गुना प्लस में 30 हो गया, फिर कितना हुआ 10 गुना में 30 और बटे में 100। देखिए मुंह जवानी करवाया कि नहीं, एक लाइन में आंसर दे दिया, 10 जमा 30, 10 गुना 30 बटे में 100 कर दिया बेटा जी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 10 और 30 कितना हो गया 40 हो गया बेटा, और 40 हो गया, जमा में कितना हो गया 3 हो गया, 40 और 3 कितना हो गया 43%। 43% की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी, प्लस का साइन है तो वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। गर्दा 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 मच रहा है कि नहीं मच रहा है। अरे पहले 10% बढ़ा फिर 30%, 10% 30, 10 और 30 कितना हो गया 40, और 10 30 का 100 कितना हो गया 3% बढ़ गया, 40 में 3 बढ़ा दो कितना हो गया 43% का वृद्धि हो गया। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। यदि ए बी का 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ। ये ए हो गया बेटा, ये आपका बी हो गया। ए बी से 20% अधिक है, मुंह जवानी सॉल्व हो जाते हैं, मुंह जवानी। लाइक और शेयर दबा के ठोकते चलिए, महाकाल के आशीर्वाद से एकदम गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 उड़ना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ ये मुंह जवानी सवाल है, देखिए सवाल कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, तो बी को 100 लिया तो ये कितना हो गया भैया 120 अधिक हो गया,
कितना अधिक हो गया भैया? 20% अधिक हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है, ये 100 था तो 120, इस पे 20 बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब सवाल में ये पूछा है, सवाल में पूछा है तो बताइए भी जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान से सुनिए इस बात को, ये तो अधिक है और ये कमी की बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए इस बात को, ध्यान से, कमी की बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसे लिखो कमी, यहाँ पे लिख दिया कमी। देखो कैसे निकाला जाता है, 120 में से किसको माइनस करेंगे? 20 को माइनस करेंगे। जब 120 में से 20 को घटाया जाएगा, जब 120 में से कमी की बात करें तो 20 ही तो घट रहा है, कमी की बात करें 120 में से 20 को घटाया तब क्या आया आपका? 100 आया। तो किस में से घटा भैया? 120 में से घटा तो बटे में 120। कमी की बात कर रहा हूं तो 120 में से कितने कमी हुई? 20 की जो कमी है वो किस में से हुई है? 120 में से, बटे में 120। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? गुणा में 100 कर देंगे। बेटा इस बात को ध्यान से फिर सुन लो, जो ये 20 की जो कमी हुई है, ये 20 की कमी हुई है इस पे और बढ़ा। अगर ये कहता बढ़ने की बात करता, अगर यहाँ बढ़ने की, यहाँ वृद्धि की बात करता, अगर यहाँ पे वृद्धि की बात करता, इस बात को, दोनों बातों को समझो, यहाँ वृद्धि की बात करता तो 20 की बढ़त, 20 बढ़ा किस पे है? 20 बढ़ किस पे रहा है बेटा? 100 पे बढ़ रहा है। तो 20 बटे में 100 करते और गुना में 100 करते, इन दोनों बातों को समझना है। कमी की बात कर रहा है तो 120 पे कमी हो रही है, बढ़ किस पे रहा है? 100 पे। 100 पे बढ़ रहा है तो बटे में 100 करेंगे। जिस पे कमी हो रही है उसको बटे में लिखा जाता है। सीधी सीधी बात रखिए, जिसको कमी हो रही है तो 120 में कमी हो रही है और 100 पे बढ़ रहा है तो बटे में 120 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 0 से 0 काट दीजिए भैया, 0 से 0 कर दिया, 2 से काट दो, 2 6 12 और ये हो गया भैया 100/6। फिर 2 से काट दो, 2 पंजा 10 होता है और 2 3 6 होता है। 3 से कर दूंगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर है। 16 सही 2/3। जय महाकाल, लाइक से दबा के ठोक दीजिए, कम से कम 3000 हो जाना चाहिए था एकदम जो है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन उठाइए, अगला क्वेश्चन उठाइए, थोड़ा स्पीड फास्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। कहता है आम की कीमत 20 रुपये किलो प्रति दर से घटकर 20 किलो, देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, घटकर 12 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो उपभोक्ता के खर्च में उपभोक्ता खर्च को रखने के लिए सामग्री क्रिय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जल्दी से सामग्री क्रिया में वृद्धि बतानी है। सामग्री क्रिया में वृद्धि कितनी होगी? मुंह जवानी आंसर दीजिए, मुंह जवानी। शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर जाइए, दबा के लाइक और शेयर। सामग्री क्रिया में वृद्धि कितनी होगी? सामग्री क्रिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? परसेंटेज का वृद्धि बताना मेरे प्यारे बच्चों। भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए, दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। 20 किलोग्राम की दर से घटकर 12 किलोग्राम हो जाता है। एक ही लाइन में आंसर निकालना सिखा दूंगा बेटा, सीधा धांसू ट्रिक एक लाइन में निकालना सिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। 20 किलोग्राम से घटकर कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। ठीक बात है कि नहीं है? 20 से घटकर कितना हो जाता है? 12। तो सिंपल सी बात है, 20 माइनस में 12 बटे में 12 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो। देखो भैया एक लाइन में सीधा आंसर कर दिया, क्वेश्चन खत्म, सवाल खत्म हो चुका है बेटा। अब सवाल में जान नहीं है। 20 से घटकर कितना हो गया? जय महाकाल बोलते जाइए। 20 से घटकर 12 और बटे में 12, सिंपल सी बात है। 20 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया बेटा जी? 8 बटे में 12 गुणा में 100 कर दीजिए। 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, सिंपल सी बात है। ये कितना आ गया बेटा जी? 200 बटे में 3 से काट दूंगा, 3 6 18, 2 फिर 3 6 18 फिर 2 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। कितना वृद्धि हो गया भैया? 66 सही 2/3% का वृद्धि होगा। जय महाकाल बोल जाए, लाइक और 3000 हो जाना चाहिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए एकदम जो है। हाँ देर मत लगाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी। जो क्वेश्चन लेके आए हो तो बढ़ा के जाऊंगा, जल्दी से जल्दी चलिए, जल्दी से जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उड़ाइए। हाँ भाई, चाय की कीमत 20% की वृद्धि दी गई है तो एक गृहिणी चाय की खपत में कितने % की कमी करे कि मासिक वेतन मासिक परिवर्तित नहीं हो? एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, एक्सपेंडिचर जो है वो अनचेंज रहे। जल्दी से जल्दी उड़ाइए स्पीड के साथ, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। हाँ बताना है परसेंटेज, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो मैंने कंजप्शन का आपको बताया था, जब कमी की हम बात करेंगे, कमी की जब मैं बात करूंगा, कमी परसेंटेज की बात करूंगा तो R बटे में 100 + R, ये मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था। सिंपल सी बात है, ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? मैंने आपको लिखवाया था R बटे में 100 + R। स्टार्टिंग में सीधा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था, मुंह जवानी। R कितना दे रखा है भैया? 20% की वृद्धि दे रखी है। तो कमी की बात करें तो 20% बटे में 100 प्लस में 20 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो, बस गुणा में 100 कर दीजिए। तो भैया ये हो गया 20 बटे में 120 और गुणा में परसेंटेज 100। 0 से 0 कर दिया, 2 से काट दो, 2 6 12 बटे में 6 आ गया, काट दिया भैया। 2 से 50, 2 से 3, 3 से काट दूंगा तो 3 एकम 3, 3 6 18, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। व्हाट इज द राइट आंसर? 16 सही 2/3%। जय महाकाल, गर्दा 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 गर्दा, बिल्कुल एकदम जो है। हाँ, कमी के लिए मैंने बताया था R बटे में 100 + R × 100, जो भी आपका कंजर ये दे रखा है, चाय की जो कीमत दे रखी है 20% बटे में 100 + R। ठीक बात है कि सीधा इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए विद इन सेकंड। अगर वृद्धि की बात करता तो मेरे प्यारे बच्चों तो R बटे में 100 - R, सीधी सी बात कर रहा है। वृद्धि की बात करेगा तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलो बेटा अगले सवाल पाइए, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। पेट्रोल कीमत 10% कम कर दी,
एक व्यक्ति पेट्रोल उपभोक्ता कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका मासिक खर्च परिवर्तित नहीं हो? जल्दी से बताइए। मंथली एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। स्पीड के साथ उड़ाइए 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 उड़ाइए, गर्दा 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 गर्दा। चलिए जल्दी से कम करिए, जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं। भाई कंप्लीट क्वेश्चन करके जाइए। हाँ आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है वृद्धि की बात कर रहा है। मैंने वृद्धि के लिए आपको क्या सिखाया था? मैंने वृद्धि के लिए क्या सिखाया था? जब कंजप्शन में वृद्धि की बात करता है तो मैंने आपको ये बताया था R बटे में 100 माइनस R और इंटू में 100 कर दो, सिंपल सी बात है, परसेंटेज है। तो R कितना दे रखा है भैया? पेट्रोल कीमत, R मतलब जो प्राइस आपको जो कीमत दे रखी है, कीमत कितना है? 10 कीमत दे रखी है। 100 में से 10 को निकाल दीजिए, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 100 बटे में 100 में से 100 को निकाल दूंगा 90 और गुणा में 100 कर दूंगा। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया भैया? 100 बटे 9 आ गया। 9 से भाग करूंगा 9 कम 9 कम 11 सही 1/9%। सीधा सीधा बताइए। मैंने 2 बातें सिखाई हैं। अगर वृद्धि करेगा तो -100 में से माइनस कर दीजिए, जो परसेंटेज वैल्यू जो दे रखी है, कीमत जो दे रखी है, और अगर कमी करेगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन था, जब कमी की बात कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, देखो कमी की बात करेगा तो इस बात को ध्यान रखिए, 100 प्लस R कर देंगे। जब वृद्धि की बात करेगा बेटा जी 100 माइनस R कर देंगे। बस कंजप्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा, खपत में वृद्धि खपत में कमी, 2 ही बातें आएंगी कंजप्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलिए। दूध की कीमत, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी छोड़ाइए। दूध की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी ताकि उसके खर्च मासिक 10% की वृद्धि हो जाए? जल्दी से करिए, जल्दी से, स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। देखो भैया, हाँ स्पीड के साथ बनाइए। मिल्क का जो प्राइस है हमने वो ले लिया। देखो मिल्क का जो प्राइस है वो हमने 100 ले लिया, सिंपल सी बात है। मिल्क का प्राइस हमने 100 ले लिया, ठीक बात है कि नहीं? मिल्क का प्राइस मैंने 100 ले लिया। पहले 20% की वृद्धि हो रही है, और फिर कह रहा है 10% की कमी। फिर यहाँ पे पहले 20% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, और फिर 10% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब 120 होता है, 10% की वृद्धि का मतलब कितना होता है? 110 होता है। आप दोनों में देखते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है भैया? 10, ठीक बात है कि नहीं? अब सवाल में उसने पूछा है तो बताइए गृहिणी की खपत कितनी प्रतिशत की कमी की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैं सर्कल कर दिया कमी। अब ध्यान से देखिए इस बात को, देखो कैसे हम परसेंटेज वैल्यू को निकालते हैं। मैं कैसे परसेंटेज वैल्यू को निकालता हूँ? जो सवाल में मेरे से पूछा है कि खपत में कितनी कमी करनी होगी। जब वो कमी की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 120 में से जब 10 को कम करेंगे, जब 120 में से 10 को निकालेंगे तभी तो 110 बनेगा। तो ये 10 की जो कमी हो रही है, ध्यान दीजिए इस बात पे। 120 में से 10 को निकालोगे, 120 में से 10 को माइनस करोगे तभी तो 110 आएगा। तो जो 10% की जो कमी हो रही है किस पे हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? 120 पे हो रही है बेटा जी। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर दिया? 100 कर दिया, सिंपल सी बात है। 0 से 0 काट दिया बेटा, 2 से काट दो, 2 छिक्के कितना कटेगा? 2 छिक्के 12 कटेगा। 2 से काट दे और ये कटेगा, 2 पंजे 10 कटेगा। 2 से फिर 2 3 6 कटेगा, फिर 2 पंजे 10, 5 5 25, 25/3 आ गया। 25/3 का मतलब 3 8 24, 8 से 1 बटा 3 8 24, 8 सही 1/3%, बिल्कुल सही आंसर है। थम्स अप करते जाए, थम्स अप, लाइक और शेयर। अरे दबा के कम से कम 3000 लाइक हो जाना चाहिए था।